सू और जॉन्सी दोनों बचपन की दोस्त थी। वे हर काम में एक दूसरे का साथ देती। एक बार उन्होंने पेंटिंग बनाने की सोची। पेंटिंग बनाना सीखने के लिए वे दोनों मिस्टर बेयरमैन से मिली और उनसे पेंटिंग बनाने की शिक्षा लेनी शुरू की। जल्दी ही वे सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाना सीख गई। उस समय बर्फीले तूफानों का आना जाना लगा रहता था और हर जगह बर्फ की बारिश होती रहती थी। एक बार जॉन्सी बर्फीले तूफान में फंस जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। उसे निमोनिया हो गया था। वह बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रहती और खिड़की के बाहर देखती रहती। उस खिड़की के बाहर बहुत ही बड़ी ईंटों की दीवार थी जिस पर एक बड़ी सी बेल लटकी हुई थी और उस पर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई थी जो कि पतझड़ का मौसम होने की वजह से एक एक करके झड़ रही थी। सू को जॉन्सी की बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती। सू डॉक्टर को हर रोज़ बुलाती थी और उसकी जांच करवाती थी, पर जॉन्सी की हालत पर कोई भी सुधार नहीं हुआ। एक बार डॉक्टर सू को एक तरफ ले गए और उनसे पूछा, क्या जॉन्सी को किसी बात की चिंता रहती है? नहीं, मैंने तो बस उसे बिस्तर पर पड़े मुस्कुराते देखा है। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं रहती। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जॉन्सी ने यह निश्चय कर लिया है कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती। शायद जॉन्सी के मन में जीने की इच्छा नहीं रह गई है। यदि इंसान के मन में जीने की इच्छा नहीं रह जाती तो दवाइयों का असर उस पर नहीं होता है। यदि जॉन्सी के मन में जीने की इच्छा जाग जाती है तो दवाइयों का असर उस पर जरूर होगा और वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जॉन्सी के मन में जीने की इच्छा जागे। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सू हर संभव प्रयास करती कि जॉन्सी अपने चारों ओर की चीज़ों पर रुचि ले और उसके मन में जिंदा रहने की इच्छा जागे। वह कपड़ों और फैशन के बारे में भी उससे कई बार बात करती, पर जॉन्सी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। जॉन्सी ने बिस्तर पर चुपचाप पड़े रहना जारी रखा। सू अपना चित्रकारी का बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और एक पेंटिंग बनाने लगी। जब भी जॉन्सी पेंटिंग की तरफ देखना बंद कर देती, सू एक सीटी बजाती और उसे कहती, मेरी दोस्त, इधर देखो। अचानक उसे जॉन्सी के कुछ बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत जॉन्सी के बिस्तर के पास आई और बैठकर सुना। जॉन्सी खिड़की के बाहर देख देखकर उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, थोड़ी ही देर बाद 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7 इस तरह गिनती गिन रही थी। सू ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा एक पुरानी सदाबहार की बेल, ईंट की दीवार जो कि हमारी खिड़की के विपरीत थी, उस पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई है। तेज हवाएं चलने के कारण बेल की पत्तियां एक एक करके गिर रही थी। जॉन्सी, ये सब क्या है? अच्छा, अब मैं तेजी से गिर रही हूँ। कुछ दिन पहले इस पर 100 से अधिक पत्तियाँ थीं, अब सिर्फ 5 बची हैं। ये तो पतझड़ का मौसम है, पत्तियाँ तो गिरेगी ही ना। जॉन्सी ने निर्णायक तौर पर कहा, जब इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। हो जॉन्सी, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। भला तुम्हारे ठीक होने में या बीमार रहने में इन सदाबहार की पत्तियों का क्या काम है? डॉक्टर का पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बस तुम डॉक्टर की दवाइयों पर विश्वास रखो। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक कटोरे में सूप लेकर आई। मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख भी नहीं है। अब सिर्फ 4 पत्तियां ही बची हैं। इससे पहले कि अंधेरा हो, मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी।
सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी और उससे कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पर्दे नहीं डाल सकती क्योंकि हमें रोशनी की ज़रूरत है। मैं ये पेंटिंग ख़त्म करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, मुझसे वादा करो, जब तक मैं ये पेंटिंग ख़त्म नहीं कर देती तब तक तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। मुझे अब शांतिपूर्ण तरीके से जाने दो, इन बेचारी थकी हुई पत्तियों जैसे। जॉन्सी, सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े खनिक की तस्वीर बनानी है। मैं नमूने के लिए मिस्टर बेयरमैन को बुला कर लाती हूँ। सू नीचे पहुंची। मिस्टर बेयरमैन निचली मंजिल पर रहते थे। वह एक 60 वर्षीय पेंटर थे। उनका जीवन भर का सपना था कि वे सर्वोत्तम पेंटिंग बनाएं, पर वह सपना आज भी अधूरा था। सू ने अपनी सारी परेशानियां मिस्टर बेयरमैन को बताई। उसने उन्हें बताया कि कैसे जॉन्सी को पूरा विश्वास है कि वह आखिरी पत्ते गिरते ही इस दुनिया को अलविदा कह देगी। क्या वह मूर्ख है? वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? मैं तुम्हारे साथ चलकर जॉन्सी से मिलूंगा। वे दबे पांव कमरे में पहुंचे। जॉन्सी सो रही थी। सू ने कमरे के पर्दे खोले। उसने खिड़की के बाहर झांका। बेल पर सिर्फ एक पत्ती बची हुई थी। काफी तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। लग रहा था पत्ती किसी भी क्षण गिर जाएगी। मिस्टर बेयरमैन ने खिड़की के बाहर झांका और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। जॉन्सी अगली सुबह उठी। उसने धीमी आवाज में सू से पर्दे खोलने को कहा। सू घबराई हुई थी। उसने अनिच्छा से पर्दे खोल दिए। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, देखो, बेल पर अभी भी पत्ती है। ये काफ़ी हरी और मजबूत लग रही है। इतने तूफान और तेज हवाओं के बावजूद भी ये नहीं गिरी। मुझे लगा कि गिर गई होगी। ये आज पक्का गिर जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी सहेलियों के लिए जिंदा रहना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। वह हर घंटे खिड़की के बाहर देखती और सोचती कि जल्दी से पत्ती गिर जाए, पर हर बार वो पत्ती उसे वहीं पर लटकी दिखती। शाम को दूसरा तूफान आया, पर वह पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी देर तक उस पत्ती को देखती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तूफान आए, पर पत्ती हिली तक नहीं। फिर जॉन्सी ने सू को बहुत ही तेज आवाज में बुलाया और सू उसके पास आई। सू, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की, पर मैंने बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत दुखी हूँ। इस आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं अपने प्रति कितनी क्रूर हो गई थी। इस बेल ने मुझे बचाए रखने के लिए अपनी आखिरी पत्ती तक नहीं गिराई। अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने मन में मरने की इच्छा रखना कितना बड़ा पाप है। मुझे माफ़ कर दो। सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। फिर उसने उसे गर्म सूप और एक शीशा दिया। फिर जॉन्सी शीशे में अपना चेहरा देखकर अच्छे से मुस्कुराई। दोपहर में डॉक्टर आए। मरीज को देखने के बाद वे सू से बोले, अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है। अब मैं निश्चिंत हूँ कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाता हूँ और मिस्टर बेयरमैन को भी देखता हूँ। उन्हें भी निमोनिया हो गया है। उनके भी मन से उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ली है। अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ पर लेकर बोली, प्रिय जॉन्सी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह श्रीमान बेयरमैन निमोनिया से चल बसे। वह केवल 2 दिनों से बीमार थे। पहले दिन द्वारपाल ने उन्हें बिस्तर पर पड़े पाया।
उनके जूते व कपड़े भीगे हुए थे और वे कांप रहे थे। वह उस तूफानी रात में बाहर थे। तब उन्हें उनके पास एक सीढ़ी और एक लालटेन मिली जो अब तक जल रही थी। वहाँ कुछ ब्रश और हरा व पीला रंग भी रखा हुआ था। रिजौंसी, खिड़की के बाहर देखो। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ जब भी कभी तेज हवा चलती है यह पत्ती हिलती क्यों नहीं? क्योंकि ये एक पेंटिंग है, कोई पत्ती नहीं। इस पत्ती की पेंटिंग उन्होंने तब बनाई थी जिस दिन ये पत्ती गिरी थी। इसे ही मिस्टर बेयरमैन ने अपनी सर्वोत्तम कृति माना है। ऐसी ही कृति बनाना उनकी आखिरी इच्छा थी। ये आखिरी पत्ती